औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपने सेकेंड वीक ऑफ लर्निंग के थर्ड डे के काम के साथ हाजिर हैं। हमारे पास आज फिर यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 है। हम थोड़ा सा काम कल का रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेट्स के मुतालिक पढ़ चुके हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मैं ये बात बेटा बार बार कहती हूँ इसलिए कि बार बार आपके काम का हिस्सा रहती है। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए किसी भी कलेक्शन को सेट बनने के लिए। फिर हमने उसकी नोटेशन पढ़ी, नोटेशन ऑफ अ सेट, और उसके बाद हमने उसके फॉर्म्स पढ़ी। हमने टेब्यूलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके बाद हमने जो काम किया वो हमने देखा कि कौन से सेट ऐसे हैं जिनके एलिमेंट्स को गिना जा सकता है, तो वो हमारे पास हो गए फाइनाइट सेट, और कौन से हैं जिनके एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सकता, वो हो गए इन्फिनिट सेट, लामहदूद एलिमेंट हैं उनके। और अब जो हमारे पास काम है बेटा वो सेट है जिसमें कोई मेंबर ही नहीं होता, तो वो हमारे पास हो जाता है एम्प्टी सेट। आज हम पढ़ेंगे एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम एम्प्टी सेट की डेफिनेशन याद कर लेते हैं। अ सेट हैज नो एलिमेंट is called empty set और null set और void set। वो सेट जिसमें कोई मेंबर ही नहीं होता वो एम्प्टी सेट, खाली सेट कहलाता है। नल सेट कहते हैं या वॉइड सेट। मिसाल के तौर पे हमारे पास है सेट एक्स जो खाली है, उसका कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये नल सेट होगा। और सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस फाई के निशान के साथ। ठीक है बेटा, या तो ये एम्प्टी ब्रेसेस बना दीजिए या फाई का निशान लगा दीजिए, तो ये नल सेट को जाहिर करता है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक मैं कहती हूँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 who are above 10 या above 20। तो कभी कोई वो सेट ऑफ स्टूडेंट क्लास 1 के जो 20 साल से बड़े हैं, तो क्या ये कोई सेट बन सकता है? 20 साल से बड़ा कोई बच्चा क्लास 1 में हो सकता है? नहीं होगा, तो ये हमारे पास खाली सेट होगा। तो ये आज का काम था। हम एक नई चीज़ आपको सिखा रहे हैं, खाली सेट, और इस हवाले से हम अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। पहला पार्ट है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास अबव 20 ईयर्स ऑफ एज। 20 साल से बड़ी उम्र के आपकी क्लास के बच्चे, ऑब्वियसली कोई भी 20 साल से बड़ा नहीं है, ये आपका फाई हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा। दूसरे में है सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आप जानते हैं जेड के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो ख़त्म हो जाते हैं, जेड के बाद तो कोई लेटर नहीं होता, ये भी आपका खाली सेट होगा। सेट ऑफ चिल्ड्रन हुज नेम्स स्टार्ट्स विथ के इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में, आपके इलाके में के से शुरू होने वाले बच्चों के नाम। हाँ, तो ऐसे तो हो सकते हैं ना, आपकी दोस्त किरण है, और वो जो कुलसूम है, और वो खदीजा हैं, और बहुत सारे, और कामरान हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो के से शुरू होते हैं, तो ये सेट आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा।
सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्टिंग विद जेड। आपके जो आपका जो साल के जो महीने हैं कैलेंडर के, सोलर कैलेंडर के मंथ से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, इन 12 मंथ्स में इनके नामों में कोई भी नाम ऐसा है जो जेड से शुरू होता है? नहीं होता बेटा। तो फिर ये भी आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। सेट ऑफ फिशेस विच लिव इन सैंड। क्या कोई मछली रेत पे रहती है? रहती है कोई मछली? नहीं रहती ना, बिल्कुल। तो ये भी खाली सेट होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। अगले में है सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 10। वो इवन नंबर जो 4 और 10 के दरमियान है। 4 के बाद 6 एंड 8 दो और नंबर होते हैं 10 से पहले हैं। दरमियान का मतलब है 4 एंड 10 के बीच में। तो इस सेट में के एलिमेंट होते हैं 6 एंड 8। ये नल सेट नहीं होगा, इवन सेट, एम्प्टी सेट नहीं होगा। अगला हमारे पास मौजूद है 7th में, एक 2 ब्रेसेस के अंदर 0 लिखा हुआ है। देखिए 0 की अपनी अहमियत है, 0 खुद एक मेंबर है। ये सेट खाली सेट नहीं होगा, ये एक भरा हुआ डब्बा है, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसी तरह से 8 में भी आप देखते हैं 2 ब्रेसेस के दरमियान फाई का निशान है, यानी एक बड़े डब्बे के अंदर कोई खाली डब्बा। इसका मतलब खाली डब्बा तो मौजूद है ना, एम्प्टी सेट तो मौजूद है, लिहाजा ये सेट भी एम्प्टी नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरा बड़ा सेट है जिसके अंदर एक और एम्प्टी सेट है। ये खुद अगर ये सिर्फ अकेला इस तरह मौजूद होता फाई का निशान, जब तो ठीक था एम्प्टी सेट, लेकिन ये एक और मज़ीद सेट के अंदर मौजूद है, तो लिहाजा ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने कॉपी के काम की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कल का काम जो हमने किया था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पेज नंबर 4 और 5 पे किया था। उसके बाद हम आज का काम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये आप चेक कर लीजिए बेटा, यकीनन आप अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। कल मैंने ये होमवर्क आपको दिया था, ये पूरा सफ़ा आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, आपने चेक कर लिया अपना काम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यकीनन आपने अपना कल का काम ये चेक कर लिया है। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, पेज नंबर 6 पे हम काम कर रहे हैं। आज की तारीख हमने डाल दी है। आज हमारे पास तारीख है बेटा 8। और आज ये है 16 ज़ीक़त 1441। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। मैं आपको बुक में डिस्कस कर चुकी हूँ। हमने कहा था कि 20 साल से बड़ी उम्र के सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। 20 साल से बड़े कोई बच्चा आपकी क्लास में नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। समझ रहे हैं आप? इसी तरह अगले में है सेट ऑफ लेटर्स आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड के बाद नया लेटर नहीं होता, ये भी आपके पास एम्प्टी सेट होगा। अगर एम्प्टी सेट नहीं है कोई आपके पास तो डैश लगा दीजिएगा। आप अपने घर में इस काम को बकिया सवालात को मुकम्मल करेंगे। हम कल के लिए होमवर्क आपको लिख देते हैं। आज का हमारा होमवर्क है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। कल जब हम आपके साथ दोबारा इस क्लास में मौजूद होंगे तो आपको अपना ये काम मुकम्मल करके रखना होगा। वह